हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 16 व उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर्ड फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क। बोल रखा 980 लीटर है ना, वो मिल्क उसने सेल किया ईच वीक एट 14 रुपीज पर लीटर। उस मिल्क को 14 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग उसने उसको सेल किया। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क, और जो 1220 लीटर मिल्क है उसको उसने सेल किया ईच वीक एट रुपीज 16 लीटर पर मिल्क। उसने उसे 16 लीटर पर मिल्क 16 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग उसने उसको सेल किया। ये बोल रखा अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। बोल रखा एक रिलेशनशिप बनाओ अपने पास किसकी, सेलिंग प्राइस और डिमांड की। तो देखो भाई, इसको लिख लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस बी पी अलोंग एक्स एक्सिस, लेट डिमांड ऑफ मिल्क बी डी अलोंग वाई एक्सिस। डिमांड को तो डी से डिनोट कर लिया और सेलिंग प्राइस को पी से डिनोट कर लिया, और पी है वो सेलिंग प्राइस है, वो मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो डिमांड है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अपने पास d है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू एम एक्स के अलोंग क्या है, p है, तो x की जगह पर p लिख दो प्लस सी। ये अपने पास इसकी इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन बनाने के लिए उसने क्या बताया, 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 रुपीज पर लीटर। बोल रखा कि टोटल डिमांड थी 980 लीटर की, वो तो उसका सेलिंग प्राइस है 14 रुपीज पर लीटर, तो पी की जगह पर लिख दो 14 और ये एम और प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 1। आगे उसने बोला कि बाद में उसने जो मिल्क है वो 1220 लीटर बेचा है, तो उसका जो डिमांड थी अपने पास मिल्क की वो थी 1220। कितने रुपीज पर लीटर बेचा है उसने बताया 16 रुपीज, तो पी की जगह पर 16 लिख दो प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कर दो सोल्व करेंगे तो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल। ये अपने पास कितना बचेगा, ये अपने पास बचेगा माइनस का 240, और ये अपने पास माइनस का 2m। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दोगे तो 120 इक्वल टू m। m की वैल्यू आ गई 120। m की वैल्यू को m की जगह पुट कर दो। अगर m की जगह हम पुट करते हैं तो अपने पास देखो m की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा, लिख दो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा 980 इक्वल टू 14 इंटू 120 प्लस सी। 980 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दो तो अपने पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास 1680 प्लस सी, ये प्लस है इस साइड आके माइनस, तो 980 माइनस 1680 इक्वल टू सी। ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 700 इक्वल टू सी। ये आ जाएगी सी की वैल्यू। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी डी इक्वल टू डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशनशिप आ जाएगा क्या, डी इक्वल टू पी की जगह पर एम की जगह पर लिख देंगे 120, तो ये जाएगा 120 पी, और सी की जगह पर लिख देंगे माइनस का 700। ये लो, एक तो उसने पूछा था इनके बीच का रिलेशनशिप, ये आ चुका है अपने पास। आगे क्या पूछा उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसने बोला है, बोल रखा है कि हाउ मैनी लीटर कुड ही सेल, वो कितने लीटर दूध को सेल करेगा वीकली एट रुपीज 70 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग अगर वो बेचे
तो बेचना चाहे तो वो कितने लीटर की उसके पास मांग होगी। तो मतलब डिमांड हमें निकालनी है और जो सेलिंग प्राइस है वो 70 रुपीज पर लीटर है। तो पी की जगह पर लिख दो, पी की वैल्यू यहां 17 है, पुट कर दो 120 इंटू 17 माइनस 700। तो डिमांड अपने पास आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास 2040 माइनस 700, तो ये अपने पास आ जाएगा 1340 लीटर। इतने लीटर मिल्क की उसको डिमांड होगी, मतलब इतने लीटर मिल्क वो बेचेगा कितने रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग, 70 रुपीज पर लीटर के अकॉर्डिंग। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। आओ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास क्या है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बोल रखा है पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्स एक्सिस। ये बोल रखा है ये दो एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट ए बी है। ठीक है, ये बोल रखा प्रूव दैट, ये प्रूव करना है हमें एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना है। अब एक चीज देखो, मान लेते ये अपने पास ओरिजिन है, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हम मान लेते हैं p, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हम मान लेते हैं q। तो अपने पास जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये होगा p और 0, और ये कोऑर्डिनेट होगा ये अपने पास होगा 0 और q। ठीक है, अब बोला p है ना वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, किसका, P इस A और B वाले पॉइंट का मिड पॉइंट है P। तो क्या दे रखा अपने पास, सॉल्यूशन करते हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है भाई। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x1 प्लस x2 मतलब p प्लस 0 और अपोन में 2, इससे आएगा फर्स्ट मिड पॉइंट, पहला मिड पॉइंट क्या है a, तो ये a के इक्वल। दूसरा y1 प्लस y2 मतलब 0 प्लस q अपोन में 2, ये किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ए p और q की वैल्यू निकालो, 2 को इस साइड ले जाओ, p इक्वल टू 2a, q की वैल्यू निकालेंगे 2 को इस साइड ले जाओ, q इक्वल टू 2b। अब हमें ये प्रूव करना है, तो ये अपने पास लाइन सेगमेंट है, तो मतलब लाइन की इक्वेशन बनानी है। लाइन के आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता ही है, क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये होती है। हाँ, ए और बी इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट हमने क्या मानना है, p मानना है, क्योंकि ये यहाँ पर मान लो इसको p पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर q मानना है, तो a की जगह पर लिख देते हैं p और b की जगह पर लिख देते हैं q। P और Q की वैल्यू अपने पास है, पुट कर दो, तो यह जाएगा x बाई 2a प्लस y बाई 2b इक्वल टू 1, 1 बाई 2 कॉमन, ये होगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, 2 को इस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2, ट्रू हो जाएगा। कोई डाउट हो बता देना। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्या बता रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रखा पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट है H और K, ये अपने पास R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है H और K। ठीक है भाई, बिटवीन द एक्स एक्सिस ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच का एक लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट मान लो ये A है और ये B है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A है तो ये हो जाएगा A और 0, यहां से आगे तक की डिस्टेंस B है तो ये हो जाएगा 0 और B, ये इसके इंटरसेप्ट है। R इन द रेशियो, ये बोल रखा 1:2 में इसको डिवाइड करता है भाई। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है भाई,
अब देखो ये ए बी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट ए और 0 है, ये अपने पास 0 और बी है, ये पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है एच और के, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। हमें इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ये चीज कंडीशन गिवन है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला ए और बी की वैल्यू निकाल लो। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाला निकालना है तो अपने पास क्या आएगा, एच इक्वल टू m1 x2, तो 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस m2 x1, तो 2 की मल्टीप्लाई a के साथ 2a अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 3 को इस साइड लेके आ जाओ, 3h 2 इक्वल टू 2a, 2 को भी इस साइड लेके आ जाओ, ये जाएगा 3h बाई 2, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की आ जाएगी। अब निकालनी है बी वाले की वैल्यू, तो हमें बी वाले के लिए y कोऑर्डिनेट अपने पास k है, तो हम देखेंगे m1 y2, तो 1 की b के साथ मल्टीप्लाई b, m2 y1, तो 2 की 0 के साथ 0 अपॉन m1 प्लस m2 3 को इस साइड लेके आ जाओ, 3k इक्वल टू b, ये b की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, x अपॉन 3h अपॉन 2 प्लस y अपॉन b की जगह पर 3k इक्वल टू 1, 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया तो हो जाएगा 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1। एलसीएम आएगा 3hk, 3h को हटा दो, क्या बच गया, k की इसके साथ मल्टीप्लाई 2kx, 3k है यहाँ पर, 3k को हटा दो, क्या बच गया, h की y के साथ मल्टीप्लाई hy इक्वल टू 1, इसको इस साइड ले जाओ तो हो जाएगा 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। ये लो भाई, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो अपने पास बोल रखा है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके ये बताओ, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कौन कौन से, 3 0 और -2 और -2 और 8 और 2, ये आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके बताना है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, अपने पास अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर है। ये हमें प्रूव करना, तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर है। तो पहले किन्हीं भी 2 पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो। मान लो ये अपने पास ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला है, ये सी वाला, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो। इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे तो अपने पास क्या आएगी, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 अपने पास है 0, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपने पास है 3, तो जाएगा y इक्वल टू y2 अपने पास है -2 माइनस y1 0, x2 -2 माइनस x1 3 और x माइनस 3, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 अपॉन -5 इंटू x माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को इस साइड लेके आ जाओ, 5y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 6, इसको इस साइड ले जाओ, 0 इक्वल टू 2x, ये प्लस है इस साइड आके माइनस और माइनस का 6, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई पहले 2 पॉइंट से। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हमें तो कोलिनियर प्रूव करना है। अब इन दोनों से मिलकर तो लाइन की इक्वेशन बनी है, तो मतलब ये दोनों तो लाइन के ऊपर है ही, क्योंकि इन दोनों से मिलकर लाइन बनाई है। हमें देखना है इसी लाइन के ऊपर ये थर्ड वाला पॉइंट है या नहीं है। अगर ये पॉइंट इस थर्ड लाइन के ऊपर होगा तो इसको, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर अगर पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर ये इसके ऊपर नहीं होगा तो इक्वल नहीं होंगी। तो पुट कर देते हैं, पुट पॉइंट सी इन इक्वेशन ऑफ लाइन,
इन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में सी वाला पॉइंट पुट कर दो भाई। तो x की जगह पर 0 इक्वल टू x की जगह पर 8, y की जगह पर 2 और माइनस का 6। ये हो जाएगा 16 माइनस 10 माइनस 6। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 16 माइनस 16 0। देखो दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब पॉइंट सी लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन, इसी लाइन के ऊपर वो लाई करता है, मतलब इसी लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट है। दो से इक्वेशन बनाई थी, तीसरा इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब तीनों एक ही लाइन के ऊपर हो गए और तीनों पॉइंट एक लाइन पे, तो वो क्या है, कोलिनियर है। तो लिख देंगे सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये लो आपके एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।